नमस्कार, हेल्थ यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई बीपी में ऐसे कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिससे वो सामान्य हो जाए। हमारे शरीर में श्वासों का बड़ा ही महत्व है। जब हम लंबी गहरी श्वास प्रश्वास करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन श्वासों के माध्यम से जाती है और ये हमारे शरीर के रक्त के प्रभाव को एक्टिव कर देती है, जिससे रक्त शरीर के प्रत्येक टिश्यू तथा ऑर्गन में अच्छे से प्रभावित होता है। प्रत्येक सेल एक्टिव हो जाता है। यदि आपकी श्वासों की गति बढ़ती है तो उस समय क्या होता है कि हमारे हार्ट यानी हृदय को तेजी के साथ पंपिंग और पंप आउट करना पड़ता है। यानी उस समय हृदय की गति बढ़ जाती है और हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। तो उस समय हमें क्या करना होता है कि अपने आप को शांत करना होता है। इसलिए सबसे पहले तो हाई बीपी में हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करते हैं। इसे आप लेटकर, बैठकर या खड़े होकर किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। करना क्या है, आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाइए जिसमें आप सुविधापूर्वक टिक के बैठ सके। फिर उसके बाद अपनी नाक से लंबी सांस भरनी है। ध्यान रहे, जब आप सांस ले रहे हैं तो उस समय पहले आपका पेट फूलता है, फिर आपकी छाती फूलती है। इसी प्रकार सांसों को बाहर निकालना है। ध्यान रहे, सांसों को बाहर निकालते समय पहले आपकी छाती नीचे जाएगी, फिर उसके बाद पेट पिचकेगा। देखिए अभ्यास को करना कैसे है। डीप ब्रीदिंग के अभ्यास के लिए सुखपूर्वक आसन में बैठेंगे और आंखें बंद भी कर सकते हैं और खुले भी रख सकते हैं। धीरे धीरे सांस भरना है। इसमें पहले आपका पेट, फिर छाती ऊपर उठती है, फूलती है। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। इस प्रकार इस अभ्यास को 15 से 20 बार दोहराना है। फिर उसके बाद आप अभ्यास की अवधि को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, इसमें आप अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए सुखपूर्वक आसन में बैठते हैं और अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपने दाएं नाक पर रखेंगे और बंद कर लेंगे और अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने माथे पर रख लीजिए और बाकी नीचे की 2 उंगलियों को मोड़ कर रखेंगे और धीरे से बाएं नाक से श्वास लेना है। उसके बाद बाएं नाक को बंद कर लीजिए और दाएं से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। फिर दाएं से श्वास भरेंगे, बाएं से बाहर। इस प्रकार ये अनुलोम विलोम का अभ्यास हुआ। इसमें आप जैसे ही बाएं से श्वास लेते हो और दाएं से छोड़ते हो, फिर दाएं से लेते हो और बाएं से छोड़ते हो, तो ये पूरा एक चक्र होता है, एक पूरा साइकिल होता है। इसी प्रकार आपको कम से कम 30 से 40 चक्रों का अभ्यास करना है। उसके बाद फिर आप सुविधा अनुसार अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप इसमें भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। भ्रामरी के लिए आपको अपने इंडेक्स फिंगर को अपनी कानों के अंदर डाल लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और धीरे से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए मकार ध्वनि का उच्चारण या भंवरे की तरह गुंजन करना है। इस प्रकार ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हुआ। आप इसे 10 से 15 बार कर सकते हैं और आगे इसमें आप कर सकते हैं ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण बहुत ही फायदेमंद होता है हाई बीपी वालों के लिए। ओम के उच्चारण के लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे
और श्वास भरेंगे धीरे धीरे और श्वास छोड़ते ओम का उच्चारण। इस प्रकार आपको ओम का उच्चारण करना है। कम से कम 21 बार आपको डेली ओम का उच्चारण करना है। हाई बीपी में क्या होता है कि हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, तो इसलिए ब्लड प्रेशर हमारा हाई रहता है। तो अब इसमें करना क्या है कि हमें अपनी चंद्र नाड़ी को भी एक्टिव करना है, ताकि एक बैलेंस बन सके। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जब दोनों एक्टिव होगी तब एक बैलेंस बन जाएगा। इसलिए करना क्या है कि बस शांत हो जाइए, शांति से सभी कार्यों को करिए। तो दोस्तों, ये कुछ अभ्यास थे, कुछ प्राणायाम के अभ्यास, जिसे आप यदि आप नित्य करोगे तो आपकी जो ये समस्या है वो पूर्ण रूप से दूर हो सकती है। दोस्तों, यदि वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देख सके। धन्यवाद।